जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि जब माता सीता ने वन जाने की आज्ञा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें क्या आज्ञा दी, उन्हें क्या शिक्षा दी। वचन विवेकमय कीन्ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति विपिन गुण दोष। माता कौशल्य की बातों को सुनकर पहले तो श्री रामचंद्र जी कुछ भी नहीं बोले। वे माता के संकोच के कारण वहीं उनके खड़े होने के कारण बिल्कुल मौन धारण करके वहीं खड़े रहे। फिर जो है उनकी बात सुनकर वे कुछ इस प्रकार बोले कि सीता, मैं जो भी तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जो भी तुम्हें बात समझाता हूँ, उन्हें ध्यान देकर सुनो और मेरी बात सुनकर कोई भी हठ ना करना। हठ करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा ही संकट उठाता है। अगर तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो तुम मेरी बात मानकर यहीं घर पर ही रहो और यहाँ पर जो है जब भी माता कौशल्या को मेरी याद आएगी तब उनके पास रहकर उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाकर जो है उनको तुम सांत्वना देना। इससे जो है राजा दशरथ को और माता कौशल्या को काफ़ी सहारा मिलेगा। इसमें तुम्हारी भलाई है कि तुम यहीं राजमहल में ही रहो, क्योंकि वनों का दृश्य जो है तुम सहन नहीं कर पाओगी, ना ही वनों में तुम कभी रह पाओगी और ना वनों में रहने लायक तुम हो। अगर तुम वन में जाओगी तो इससे जो है मुझे अपयश मिलेगा, लोग जो है मेरी निंदा करेंगे और ये तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वनों का वातावरण बहुत जो है कटीला होता है। वन जो है बहुत ही डरावने होते हैं और मुश्किलों से भरे होते हैं। वहाँ पर जो है गर्मी में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वर्षा ऋतु में इतनी तेज़ वर्षा होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि असहनीय होती हैं। वहाँ पर जो है रास्ते में कंकड़ पत्थर बिछे रहते हैं, अनेकों प्रकार के जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु होते हैं और वहाँ पर जो है रास्ते में बिना जूतों चप्पलों के ही चलना पड़ेगा। कोई भी वन का जीव जंतु जो है तुम्हारे पैरों में आकर काट लेगा और तुम्हारे चरण कमलों की इन सबको आदि नहीं हो, तुम वहाँ पर नहीं रह पाओगी। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा। ना तो वहाँ पर तुम्हें राजमहल की तरह शैया मिलेगी, वहाँ पर जो है तुम्हें ज़मीन पर सोना पड़ेगा, कुशा के आसन बिछाकर सोना पड़ेगा, ना ही खाने को ढंग का आहार मिलेगा, कंद मूल खाकर रहना पड़ेगा और वे भी कभी कभी ही मिलेंगे, समय अनुसार, हमेशा वे भी नहीं मिलेंगे। रात जो है वहाँ पे व्यतीत करनी भारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु, हाथी, राक्षस, सर्प, जहरीले नाग सब वहीं पर रहते हैं और वे जो है तुम्हें आकर कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इससे जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी बात मानकर इसमें तुम्हारी और राजमहल की और मेरी भी भलाई है कि तुम यहाँ राजमहल में ही रहो और मेरे माता पिता की सेवा करो। ये बात सुनकर जो है माता सीता कुछ भी नहीं कहती है। श्री रामचंद्र जी के वचन जो हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा कांटे की तरह चुभ रहे थे और वे जो हैं अपने आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। कुछ समय पश्चात जो है वे माता कौशल्या के चरणों में पड़कर कहती हैं कि मैं जो हूँ, मेरी इस हट को आप बुरा मत मानिएगा और उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं जो हूँ श्री रामचंद्र जी के वन में ही जाना चाहती हूँ और मुझे वन जाने की आज्ञा अवश्य दीजिए और यही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसा कहकर माता सीता जो है वहीं चुप हो जाती हैं। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।